आप सभी का प्रेम करे कोचिंग में फिर से स्वागत है। हमने पहले वीडियोस में नंबर सिस्टम बताया है, उससे पहले मिक्स वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल पर वो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आज हम चालू कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉफिट लॉस। बहुत सारे बच्चों को प्रॉफिट लॉस समझ ही नहीं आता, दो चार जगह पढ़ चुके रहते हैं, पता नहीं डर किस चीज का रहता है। अगर आप डरे हुए हो प्रॉफिट लॉस से तो ये वीडियो आप ही के लिए, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिए, उसका प्रॉफिट लॉस पूरी तरह से आपको समझ आ जाएगा। प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो हम इसको बनाने में दो चार वीडियो हमको लगेंगे। तो आप अगर अच्छा लगे, समझ आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मैं अगला पार्ट जब बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। विकास ने 30,000 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदी, ठीक है। 30,000 रुपए में एक पुरानी बाइक खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 5,000 रुपए खर्च करता है। अब वह उस बाइक को 42,000 रुपीज में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए, यहाँ पर दो क्वेश्चन आपके पास प्रोवाइडेड है। एक दिया है विकास ने 30,000 रुपए में एक बाइक खरीदी, ठीक है। तो पहले 30,000 में आप बाइक खरीद लीजिए। 30,000 में आपने बाइक खरीदा और उस पर 5,000 रुपए मरम्मत का खर्च कर दिया। तो आप बोल सकते हो कि आपकी लागत जो है वो 35,000 हो गई है। 35,000 लागत हो गया। अब 35,000 लागत होने के बाद आप उस चीज को कितने में बेच रहे हो? 42,000 में। तो जो चीज 45,000 में खरीदे हैं, 35,000 में खरीदे हैं, उस चीज को अगर आप 42,000 में बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। 42,000 में आपने बेच दिया, ठीक। तो आपका प्रॉफिट यहाँ से देखो, 35 में खरीदा, 42 में बेचा, मतलब कि 7,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक क्लियर है? आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो प्रॉफिट परसेंट का एक ही फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है मेरे पास 7,000, कॉस्ट प्राइस आ गया 35,000 इंटू 100। ऊपर का 3 जीरो, नीचे का 3 जीरो, 7 एक हम 7, 7 5 6 गया, 5 एक हम 5, 5 से 20 बार गया, मतलब कि 20% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। समझ आ गया? नीचे वाले को देखो, यदि किसी वस्तु को का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 5/4 है, ठीक है। इसका जो सेलिंग प्राइस है, किसी भी कमोडिटी का सेलिंग प्राइस जो है वो उसके कॉस्ट प्राइस का 5/4 है। जिसके साथ का लगता है ना, वो नीचे को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस चीज को हमेशा याद रखिए, बहुत बार आएगा काम आपके। तो सीपी आपके पास कितना हो गया? 4 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया है? 5 रुपए। मतलब कि 4 रुपए की चीज को अगर आप बेचोगे 5 रुपए में, है ना, 4 रुपए में आपने खरीदा है और बेचा कितने में? आपने 5 रुपए में बेचा है, तो 1 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है, सीधा सीधा सा प्रॉफिट हो गया आपका 1 रुपए। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक। प्रॉफिट 1 रुपए है, ये 1 रुपए रखा मैंने। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है? 4 इंटू 100। 4 के पहाड़े में काटूंगा तो ये 25 बार में कटेगा, ठीक है। कितना परसेंट आएगा मेरा प्रॉफिट? 25% आएगा। ये मेरा हो गया आंसर, ठीक। देखिए, ये अलग क्वेश्चन दिया हुआ है, 12% लाभ, ठीक है, और 4% हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 28 रुपए था, ठीक है। पहले उस कमोडिटी को आपने 12% प्रॉफिट पर बेचा है और बाद में उसी कमोडिटी को आपने 4% लॉस में बेचा है। तो दोनों केस में आपका जो सेलिंग प्राइस में फर्क आया है वो कितने रुपए का फर्क आया? 28 रुपए का। इसको बनाने का सिंपल सा तरीका, आप सीपी मान लीजिए, चलो वो चीज 100 रुपए की है, ठीक है। 100 रुपए मान सकता हूं मैं उस चीज को। अब इस चीज को मैं पहले बेचूंगा, उसने बोला 12% लाभ में बेचो, तो 100 में 12 रुपए लाभ, मतलब कि 112 में बेचूंगा। अब दूसरे बार उसी सामान को फिर से वो 100 का है, इस बार कैसे बेचूंगा? 4% लॉस, ठीक। तो इस केस में आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 100 में 4 कम, मतलब कि 96, ठीक है। कल वही सामान कितने में बिक रहा था? 12 में, अभी कितने में बिक रहा है? 96 में। तो कल और आज में कितना फर्क आ गया है? 4 रुपए का फर्क है, ठीक है। 4 इधर का और 12 इधर का। तो टोटल डिफरेंस जो मैं बोलूंगा, ये 4 इधर का और 12 इधर का, मतलब कि 16 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। कितने रुपए का डिफरेंस आ रहा है? 16 रुपए का डिफरेंस आ जा रहा है मेरे हिसाब से। और यहाँ पर सेलिंग का डिफरेंस कितना बता रहा है? 28। दोनों सेम चीज बता रहा है मेरे हिसाब से। सेलिंग प्राइस में फर्क देखिए, इधर का 12 रुपए, इधर का 4 रुपए, 16 रुपए का फर्क है। और यहाँ पर कितने रुपए का फर्क है? 28 का। दोनों में सेम हो गया, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, बीवी बटे ओवी इंटू 100। बुक के हिसाब से डिफरेंस 28 का है, मेरे हिसाब से डिफरेंस 16 का है, इंटू 100।
4 के पहाड़े में 4 बार, 4 के पहाड़े में 25 बार, 4 के पहाड़े में 7 बार, और 7 इंटू 25 करूंगा तो ये देगा मेरे को 175 रुपए। ठीक है, आंसर आ गया मेरा, यही हमारा था। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो। अगला क्वेश्चन, एक कारपेंटर एक पायदान को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि उठाता है, 96 रुपए में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। पहले वो 72 रुपए में बेचा है, 72 रुपए में बेचा है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है। ठीक है, तो आप कुछ मत करिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस 72 है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, उसने बोला है कि 10% लॉस है, तो 100 में 10 कम कर दिए तो ये हो गया 90 बटे 100, 0 कैंसिल, ये पक्षांतर हो गया तो 72 अपनी जगह, 10 पक्षांतर होकर ऊपर आ गया और 9 नीचे आ गया, 9 अट्ठे 72, 8 दहम 80। मतलब वो सामान कितने का था जो बढ़ाई बेच रहा था पैरदान, वो कितने रुपए का है, 80 रुपए का है। ठीक है, लागत निकल गई। अब उसने बोला इस 80 रुपए की चीज को कितने में बेचो, 96 में। तो 80 रुपए की चीज को अगर 96 में बेचूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे को प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 80 रुपए की चीज को 96 में बेचूंगा तो 16 रुपए प्रॉफिट हो रहा है मुझे। अब इसी 16 को प्रॉफिट परसेंट में बताना है, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है 16, कॉस्टिंग है मेरे पास 80 इंटू 100, 16 एकम 16, 16 पंचे 80, 5 एकम 5, 5 से 20 बार गया, तो मेरा आंसर आएगा 20% प्रॉफिट। ठीक है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, आप इन्हीं क्वेश्चंस को बस बनाइए। ठीक है, आगे चलते हैं। एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 हानि होता है। ठीक है, क्रय मूल्य का 1/7 हानि, देखो इसमें जो चीज आपको समझा रहा है वो यहीं पर है, हानि जो है वो क्रय का 1/7 है, तो क्रय मानता हूं मैं 7, हानि हुआ 1, समझ आ गया। मतलब चीज को मैंने कितने में खरीदा है, 7 में, मान लो लॉस हो रहा है मुझे 1 रुपए का, तो 7 रुपए की चीज में 1 रुपया घाटा खाऊंगा तो वो चीज मैं कितने में बेचूंगा, 6 रुपए में। यहां तक क्लियर हो गया। ठीक, तो मैं बोल सकता हूं कि ये 7x है, ये 1x है और ये 6x है। सेलिंग प्राइस कितना x बता रहा है, 6x बता रहा है, और क्वेश्चन में इसी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 144 में बेचने बोला है, 144 में बेचने बोला है, बेचने बोला है मतलब वो उसका सेलिंग प्राइस है, तो 144 रुपए हो गया। ये 6 से काटूंगा 24 बार में कटेगा, x का मान 24 आ गया, और क्रय मूल्य जो है 7 है, 7 इंटू 24, तो क्रय मूल्य हो गया 168 रुपए। मतलब कि ये जो सामान वो बेच रहा है ना, उसकी लागत उसको 168 रुपए पड़ी है। अब सवाल पर आते हैं, यदि पेन को 189 में बेचे, मतलब कि 168 रुपए उसको लागत मिल रही है, कितना रुपए पड़ा है उसको सामान, 168 रुपए की चीज को 189 में बेचेगा तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 168 रुपए की चीज को 189 में जाओगे तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट होगा, इन दोनों को घटा लो तो प्रॉफिट निकल जाएगा, प्रॉफिट आएगा आपका 21 रुपए। ठीक, अब इसको फिर से फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट 21, कॉस्टिंग 168 इंटू 100, 21 एकम 21, 21 अट्ठे गया, 8 के पहाड़े में 8 एकम 8 कटा, 2 बचा 0 बचा, 8 दूनी 16.5। ठीक है, 12.5% का लाभ होगा। समझ आ रहा है। एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपए में बेचा गया, मतलब कि 230 रुपए में आपने किसी सामान को बेचा, किताब को बेचा है, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है 15%, ये बेचने का मूल्य है ना। तो आप फिर से फॉर्मूला लगाइए, एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस माइनस आर बटे 100। ठीक, सेलिंग प्राइस 230, कॉस्ट प्राइस नहीं पता, इंटू 15% लाभ मतलब कि 115 बटे 100, 115 एकम 115, 115 दुनी, और ये जाके ऐसा काट देगा, इसको गुणा कर लेगा 200। सीपी कितना आ गया आपके पास, 200 रुपए लागत हो गया। अब बोला है कि 200 की चीज को 210 में बेचो, तो 200 रुपए की चीज को अगर 210 में बेचूंगा तो प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट होगा, 200 रुपए की चीज को 210 में बेचूंगा तो 10 रुपए प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दो, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट हुआ 10, कॉस्ट प्राइस हुआ 200 इंटू 100, ये 0 0 कैंसिल, 2 के पहाड़े में 5 बार, तो मेरा आंसर आया 5% लाभ, ये आंसर हो गया।
ठीक, समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो चैनल पर बने रहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर के कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, 33 मीटर कपड़ा बेच रही है रानी, और रानी जब 33 मीटर कपड़ा बेचती है तो उसको प्रॉफिट कितना हो जा रहा है, 11 मीटर हो जा रहा है, और वो भी सेलिंग प्राइस पर बोला है। ये क्वेश्चन को थोड़ा ट्रिकी रहता है, ध्यान से देखना। सेलिंग प्राइस है आपका 33 मीटर, प्रॉफिट है आपका 11 मीटर, तो यहां पर आपका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, इन दोनों को घटा दीजिए, 22 मीटर हुआ। ठीक है, 22 मीटर एक्चुअल में कॉस्टिंग है और प्रॉफिट हो रहा है 11 का, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट है हमारे पास 11, कॉस्टिंग है 22 इंटू 100, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 के पहाड़े में 50 बार, कितना आया जी, 50% लाभ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है और ग्राहकों के बिलों पर 12% की छूट प्रदान करता है। पहले क्या कर रहा है व्यापारी, खरीद के ला रहा है एक सामान कितने का खरीदा, वो 100। अब इसका जो एमआरपी फिक्स कर रहा है, देखो वो सीपी से 25% ज्यादा फिक्स कर रहा है, तो सीपी कितना है मेरे पास 100, उस पर 25% ऊपर, मतलब क्या एमआरपी हो गया 125। मतलब ग्राहक जब उसके दुकान में आएगा तो उस पर सामान का रेट टैग लगा रहेगा 125 रुपए का। अब ग्राहक उससे डिस्काउंट मांगता है, डिस्काउंट कितना मांग रहा है जी, 12%, तो 125 का 12% उसको डिस्काउंट चाहिए, 25 पंचे 25 चौक 4 एकम 4 तिया, 15 रुपए डिस्काउंट मिलेगा उसको। ठीक है, ग्राहक को कितना डिस्काउंट मिलेगा, 15 रुपए, और एमआरपी कितना है 125 है, तो ग्राहक उसके लिए कितना पैसा देगा भाई, 125 रुपए की चीज है, उसमें 15 रुपए छोड़ देगा दुकान वाला, तो 110 में बेचेगा कि नहीं, दुकान वाला बेचेगा 110 में। खरीदा दुकानदार 100 रुपए में है और फाइनली बेच रहा है 110 में, तो प्रॉफिट दिख रहा है उसका 10%, ये आंसर है हमारा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य 15 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, इस लेन देन में क्या हुआ है। ठीक है, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, 9 आइटम का सेलिंग प्राइस बोला है, तो इसको याद रखिएगा, प्रॉफिट इक्वल टू सीपी माइनस एसपी बटे एसपी इंटू 100, यही फॉर्मूला आपको लगाना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, सीपी मेरे पास कितना है, देखिए 15 वस्तु का विक्रय मूल्य, ये 15 हो गया, सेलिंग प्राइस 9 हो गया, अपॉन फिर से सेलिंग प्राइस 9 इंटू 100, ये हो गया 15 में से 9 गया 6 बटे 9 इंटू 100, 2 दूनी 2 तिया, तो ये आप काटोगे तो 200 बटे 3 आएगा, 200 बटे 3 को काटोगे तो 66.66% आएगा, जो कि आंसर आपका सेकंड वाला है। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे क्लासेस के लिए नई बैचेस शुरू हो गई हैं, आप चाहो अगर आप रायपुर में रहते हो तो हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस ले सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बाट का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है। ठीक है, ये ठगने वाला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, आप दुकानदार से बोले भैया मुझे 1 किलो टमाटर दो, उसने भी हाँ बहन जी बोल के आपके सामने तोला, लेकिन उसने जो बाट का यूज किया ना, वो फ्रॉड वाला है, उसमें लिखा 1 किलोग्राम है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसमें 800 ग्राम ही आपको सामान मिल रहा है, तो हम मैं बोल सकता हूँ कि दुकानदार ने आपको ठगा है 200 ग्राम का, बिल्कुल ठगा है 200 ग्राम। ठीक है, अब इसका प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, प्रॉफिट हुआ 200। अब कॉस्ट प्राइस पर आते हैं, कॉस्ट प्राइस में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है कि 1 किलो आपने मांगा, 200 ग्राम उसने ठग दिया, तो दुकानदार एक्चुअली में आपको 800 दे रहा है, तो जो आपको दे रहा है ना वही उसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, आपने 1 किलो मांगा उसने 700 दिया तो कॉस्ट प्राइस 700, आपने 1 किलो मांगा उसने 1200 दे दिया तो उसका कॉस्टिंग 1200। ठीक है, तो यहाँ आपने 1 किलो मांगा है, उसने 800 ग्राम आपको दिया, तो कॉस्ट प्राइस कितना गिनूंगा मैं, 800 इंटू 100, एकम चौकम 4 से 25 बार, तो इसका प्रॉफिट हो गया है 25%। ठीक है, बेईमानी वाले क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% था। ठीक है,
किसी भी सामान को पहले आप 74% प्रॉफिट पर बेच रहे हो और बाद में उसका कॉस्ट प्राइस 50% बढ़ गया, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 50% बढ़ गया, लेकिन सेलिंग प्राइस आपने नहीं बढ़ाया, तो नया प्रतिशत लाभ क्या होगा। इस क्वेश्चन में देखिए कहीं भी नहीं बताया सामान कितने का है, तो मैं सामान को पहले खरीदता हूं 100 रुपए में, चलो मैंने सामान खरीद लिया, प्रॉफिट होना चाहिए बोला 74% प्रॉफिट, मतलब कि 74 रुपए प्रॉफिट। तो इसको मैं कितने में बेचूंगा, 100 रुपए का सामान 74 रुपए प्रॉफिट, तो कितने में बेचा, 174। यहां तक क्लियर हो गया, बिक गया है सामान। अब क्या हो रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जा रहा है, तो कल तक जो चीज 100 रुपए में मिलती थी अब वो चीज कितने में मिलेगी मेरे को, 150 में। क्लियर। लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, मतलब सेलिंग प्राइस अभी भी कितना है, 174। ठीक। तो भैया 150 रुपए की चीज को 174 में अगर मैं बेचा हूं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है ना, देखो यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है सबको, 24 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है। अब मुझे इसका फॉर्मूला लगाना है, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट हो रहा है 24, कॉस्टिंग 150 इंटू 100। 50 के पहाड़े में 3 बार, 50 के पहाड़े में 2 बार, 3 के पहाड़े में 8 बार, 8 दूनी 16% प्रॉफिट। ये मेरा हो गया आंसर नंबर 2। ठीक है। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, कई बार पूछेगा, कई बार पूछेगा, अलग अलग तरीके से पूछते रहता है, आपको कंसेप्ट प्लस क्लियर रखना है। ठीक है। कंसेप्ट अगर सही है तो बिल्कुल बनेगा, और अगर कंसेप्ट खराब है तो आप रट्टू रटन करके जाके मैथ्स नहीं निकालने वाले। ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 रुपए में बेचा गया, दोनों का ही सेलिंग प्राइस है 9,936, मतलब पहला वाला भी 9,936 में गया, दूसरा वाला भी 9,936 में गया है। पहले वाले पर 8% प्रॉफिट हो रहा है और दूसरे वाले को 8% लॉस में बेचा जा रहा है। याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आप कुछ मत करिएगा, ठीक, R इंटू R बटे 100 लगाइएगा और हमेशा इसका आंसर लॉस में ही आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ठीक है। 8% प्रॉफिट है और बाद में 8% लॉस है, 8 8 64, ये पॉजिटिव वाट रहता है और ये नेगेटिव वाट रहता है। ठीक है। तो 8 8 कितना हो गया, 64 हो गया, बटे 100 हो गया। अब चूंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा और ये कट जाएगा तो आएगा 0.64%, वो भी नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, लॉस हो गया। देखिए ये आपका आंसर है। ठीक है। आपको ना तो इसमें सामान का कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ा ना कुछ नहीं, इसी तरीके से बनाना है इस क्वेश्चन को। अगला, 10 कुर्सी का मूल्य 4 मेज के मूल्य के बराबर है ना। 15 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य 2,000 रुपए है, तो एक मेज का मूल्य ज्ञात करिए। यहां पर देखिए मेन इंफॉर्मेशन तो ये दे दिया है कि 10 कुर्सी का मूल्य जो है वो 4 टेबल के मूल्य के बराबर है, तो जैसा लिखा है वैसा लिखिए, 10 चेयर इक्वल टू 4 टेबल। ठीक। तो एक चेयर इक्वल टू 4 बाई 10 टेबल, ये निकल गया ना। अब इसको मैं रख सकता हूं, 15 कुर्सी और 2 टेबल का मूल्य मिला के 2,000 रुपए है, तो 15 चेयर, तो एक चेयर का मतलब 4/10 है इंटू 15। अब ये क्या हो गया, टेबल हो गया ये, प्लस 2 टेबल इक्वल टू 2,000। 5 दूनी 5 तिया, 2 एकम 2 दूनी, तो 2 तिया 6 टेबल प्लस 2 टेबल इक्वल टू 2,000। तो आप बोल सकते हो 8 टेबल का मूल्य 2,000 है। अगर 8 टेबल का मूल्य 2,000 है तो एक टेबल का मूल्य 2,000 बटे 8, एक टेबल कितने का है जी, 250 रुपए का एक टेबल हो गया। अब इसकी वैल्यू मैं रख सकता हूं यहां पर, ये देखिए यहां पर। ठीक है। 15 कुर्सी प्लस 2 टेबल इक्वल टू 2,000। ठीक। अब यहाँ पर 15 चेयर प्लस एक टेबल का कितना आया, 250 आया, तो 2 टेबल का 250 के हिसाब से ये 500 हो जाएगा। 15 चेयर प्लस 500 इक्वल टू 2,000। 15 चेयर इक्वल टू 1,500, एक चेयर इक्वल टू 100 रुपए। एक चेयर 100 रुपए का है और एक टेबल कितने का है, 250 का है। आपसे अब क्या पूछा है,
फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन टेबल, एक टेबल का मूल्य बताओ। तो एक टेबल तो 250 रुपए पहले ही आ चुका है। अगर आपसे एक चेयर भी पूछता तो एक चेयर का मूल्य 100 रुपए, हमने दोनों निकाल दिया। ठीक है, आगे एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर पर खरीदे। ठीक है, आप दुकान गए, आपने 30 रुपए दिया और वहां से आपने 14 ठोक फल ले लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, 20 रुपए में 7 बेच रहे हो। 20 रुपए में 7 खरीदते समय देखो आपका स्टैंडर्ड क्या है कि आपने 30 रुपए दिया और 14 ठोक लिया, और जब आप बेच रहे हो तो 20 रुपए में 7 बेच रहे हो। इस टाइप के क्वेश्चन को आप सिंपल से लिखेगा रुपीस क्वांटिटी। ठीक है, कुछ मत करिए, कितना रुपए है, 30 रुपए में कितना खरीदा मैंने, 14 ठोक, ये मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, यहां से 20 रुपए में कितना खरीदा, 7। इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बोलते हैं। इस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से बनाना बहुत इजी हो जाता है। 30 इंटू 7 210 हुआ, तो मेरा सीपी हो गया 210। क्लियर, ठीक है, और 20 रुपए में 14, तो ये आपका एसपी हो गया 20 इंटू 14 280। तो 210 रुपए की चीज जो है वो 280 में बिक गई। तो 210 रुपए की चीज 280 में बिकेगी, मतलब कि प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। प्रॉफिट हुआ है, देखो यहां से आपका 70 रुपए है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना हुआ है हमारे पास 70, कॉस्ट प्राइस 210 इंटू 100, कट गया, एकम तिया, 3 से काटूंगा इसको तो ये आएगा 33.33%। ठीक है, तो मेरा आंसर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 38 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। आप इसको कुछ मत करिएगा, प्रॉफिट परसेंट बराबर सीपी माइनस एसपी बटे एसपी इंटू 100। सीपी हमारे पास कितना है 38 है, ये हमारे पास 32 है, बटे 32 इंटू 100। ठीक है, 38 में 32 गया 6 हो गया, और ये 32 अपनी जगह इंटू 100। काट सकते हैं, 4 के पहाड़े में 8 बार, 4 के पहाड़े में 25 बार, 2 के पहाड़े में 3 बार, 2 के पहाड़े में 4 बार। 25 दिया 75 हुआ, 75 बटे 4, 75 बटे 4 को डिवाइड करोगे तो आएगा 18.75%। ये आज का हमारा प्रॉफिट लॉस का डे 1 हो गया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल पर बने रहिए, हम बहुत जल्द इसका सेकंड पार्ट लाएंगे, और पूरा वीडियो देखने के बाद आपका मैथ्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।